मूवी की शुरुआत में हमें एक कार कहीं जाती हुई दिखाई जाती है जिसका ड्राइवर निक काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। तो वो ऐसी टूटी फूटी हालत में ही सिटी लौट आता है जहां उसकी हालत को एक पुलिस वाले ने नोटिस कर लिया था, जो सायरन बजाकर निक की कार को रुकवा लेता है। मगर वो निक से पूछताछ कर पाता उससे पहले ही निक बेहोश हो चुका था, जो सब देखकर पुलिस वाला मेडिकल यूनिट बुलाने लगता है। जिसके बाद हमें कुछ हफ्तों पुराना सीन दिखाया जाता है जहां निक की बेटी एमा का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मगर एमा अपने फादर को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही एमा की मॉम गुजर गई थी, जिसकी मौत के लिए एमा अपने फादर को ही जिम्मेदार ठहराती आ रही है। साथ ही उसका इलाज कराने लायक निक के पास पैसे नहीं थे, तो अब एमा ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, जो बात निक को पसंद नहीं आती है। मगर फिर भी वो अपनी बच्ची को तसल्ली देने लगता है कि तुम्हें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर एमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है, जिस बात पर निक काफी ज्यादा अपसेट था, जो खराब मूड में ही अपने काम पर चला जाता है। निक एक टैक्सी ड्राइवर है जो बैंक के सामने से रायन नाम के कस्टमर को पिक कर लेता है। मगर रायन कोई नॉर्मल कस्टमर नहीं था, बल्कि वो तो बैंक का डेप्यूटी मैनेजर था, जो निक को बैंक और बैंक मैनेजर के बारे में डिटेल्स देने लगता है। साथ ही वो निक को रिवील कर देता है कि हमारी बैंक के लॉकर नंबर 23 में एक ब्रीफकेस मौजूद है, जिनकी रियल वैल्यू बैंक में मौजूद कैश से भी कई गुना ज्यादा है। ऑब्वियसली ये लोग बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, मगर इस काम के लिए निक को एक प्रोफेशनल टीम की जरूरत थी, जिसके लिए वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वेरोनिका के पास चला जाता है, जो कि एक फिटनेस क्लब चलाती थी। तो ये लोग साथ बैठकर पुरानी यादों को ताजा करने लगते हैं, जहां बातों ही बातों में दोनों को एहसास हो जाता है कि वो दोनों ही काफी ज्यादा कर्जे में, जिन्हें अर्जेंटली पैसों की जरूरत थी। तो निक वेरोनिका पे भरोसा करके उसे अपना हाइस्ट प्लान बता देता है, ताकि वो निक की हेल्प कर सके। मगर निक को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि उसकी ये गलती भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि वेरोनिका का करंट लेवल जैक काफी बड़ा गैंगस्टर था। साथ ही वेरोनिका ने जैक से काफी सारा कर्जा ले रखा था, जिसे उतारने के लिए वेरोनिका जैक को इन्फॉर्म कर देती है कि हम लोग कुछ दिनों में बैंक लूटने वाले हैं, जहां तुम भी हमारे साथ शामिल हो सकते हो, जो आइडिया जैक को पसंद आ जाता है। वहीं निक को उसके कर्जदारों के कॉल आने लगते हैं, जो अब अपने पैसों को वापस मांगना चाहते थे, मगर निक के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो फाइनली वो बैंक लूटने का डिसाइड कर लेता है, जिसके लिए निक शाम को वेरोनिका के जिम चला जाता है, जहां वेरोनिका और जैक ने मिलकर एक क्रू को इकट्ठा कर लिया था। तो निक सभी के सामने इन्फॉर्म कर देता है कि हम लोग वेगस वैली बैंक को लूटने वाले हैं, जिसकी मैनेजर हर वीकेंड पर 2:30 बजे बैंक से बाहर चली जाती है, और इसी टाइम पीरियड में हम लोग चोरी करने वाले हैं। मगर जैक और उसके पार्टनर निक के प्लान को लेकर काफी ज्यादा डाउटफुल थे, तो निक उन्हें क्लियर कर देता है कि बैंक में हमारा एक इनर सोर्स मौजूद है, जो इस हाइस्ट में हमारी हेल्प करने वाला है। मगर मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम लोग चाहो तो बैंक के सारे पैसे लूट सकते हो, मगर बॉक्स नंबर 23 को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि मैं इस रॉबरी में उस बॉक्स को लेना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर बाकी लोग काफी ज्यादा क्यूरियस थे कि आखिर बॉक्स नंबर 23 में ऐसा क्या है जिसको चुराने के लिए निक इतनी बड़ी चोरी करना चाहता है। मगर निक उनके सवालों के कोई भी जवाब नहीं देता है, जिसके बाद हमें टीम के बाकी मेंबर्स का इंट्रो कराया जाता है, जहां जैक के ठग्स के नाम विल्स, जेरी और सुलेवान थे। साथ ही इस समय टेक्निकल सपोर्ट जेंडर इनकी हेल्प करने वाला था, क्योंकि वो असल में निक का वर्षों पुराना एहसान उतारना चाहता है, जो बात बाकियों को समझ नहीं आती है। साथ ही विलियम, जेरी और सुलिवान को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, जिस बात पर निक ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो तो टीम को इन्फॉर्म कर देता है कि हमें ये काम इस तरीके से करना होगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस और फैट को लगे कि ये चोरी नौसिखियों ने की होगी। साथ ही हम इस चोरी में किसी को भी हर्ट नहीं करने वाले हैं, जो बात सुनकर बाकी लोग काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। और फिर जल्द ही हाइस्ट वाला दिन आ जाता है, जहां ये लोग पूरी तैयारी के साथ बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग बैंक मैनेजर के बाहर जाने का वेट करने लगते हैं, और उसके बाहर जाते ही ये लोग बैंक में एंटर कर जाते हैं, जहां कुछ रॉबर्स कस्टमर्स को हॉस्टेजेस बना लेते हैं, और बाकी रॉबर्स डेप्यूटी मैनेजर रायन को कैप्चर कर लेते हैं, जो कि इस चोरी में इनकी हेल्प करने वाला था।
तो रायन थोड़ा सा नाटक करने के बाद इन्हें वॉल्ट की कीज दे देता है, जिसका यूज करके ये लोग वॉल्ट में एंटर कर जाते हैं, जहां पर रॉबर्ट पैसों को अपने बैगों में भरने लगते हैं। जिस समय जैक ने लॉकर नंबर 23 को भी खोल लिया था, मगर निक की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उस बॉक्स को ओपन करके नहीं देखता है। और इसी समय टेक्निकल सपोर्ट जेंडर इन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हें 4 मिनट के अंदर अंदर बैंक से निकलना होगा। जो बात सुनकर रॉबर्स अलर्ट हो जाते हैं, तो वो लोग जल्दी से पैसा समेट कर बाहर जाने लगते हैं, मगर जेरी नाम का रॉबर रायन को ठोक देता है। ऑब्वियसली वो सबूत मिटाना चाहता था, क्योंकि रायन उनके बारे में सब कुछ जानता था, जो पकड़े जाने पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर सकता था। मगर जेरी के किए मर्डर के बारे में बाकी रॉबर्स को अंदाजा नहीं हुआ था, जो जल्दी से वैन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। और इन सब की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ये लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस परफेक्ट हाइस्ट को करने के बाद ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, जहां निक जैक को चोरी किए गए अमाउंट में से $5 लाख दे देता है, जो अमाउंट देखकर जैक काफी ज्यादा खुश था, जो इन पैसों में से अपने पार्टनर्स को $10,000 दे देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें लूट का बाकी पैसा कुछ दिनों में मिल जाएगा। जो बात सुनकर बाकी लोग काफी ज्यादा अपसेट थे, मगर फिर भी वो जैक के डर से उसकी बात मान जाते हैं। साथ ही सभी लोग इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा बेताब थे कि बॉक्स नंबर 23 से चुराए गए बॉक्स में आखिर क्या है, जिस बात का निक इन्हें कुछ भी जवाब नहीं देता है। जिसके बाद ये लोग सिटी से बाहर अपनी ड्रेसेस को चेंज करने लगते हैं, ताकि वो रॉबरी से रिलेटेड सभी एविडेंसेस को इरेज कर सकें। मगर निक को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि उसके पार्टनर्स ने शुरुआत से ही उसे बिट्रे कर दिया था, जो अपना काम पूरा होते ही निक को खत्म करने वाले थे। और ऐसा होता भी है। जेरी नाम का रॉबर निक को गोली मार देता है, जिससे बेचारा निक बैडली इंजर्ड हो जाता है। तो ये सब देखकर जेरी एज्यूम कर लेता है कि निक इतनी सीरियस इंजरी से प्रोबेबली मर जाएगा। तो वो निक का ब्रीफकेस लेकर यहाँ से निकल जाता है, जो बात बैड गाइज को भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि अक्सर मूवी के हीरो इतनी आसानी से नहीं मरते। और ऐसा होता भी है, क्योंकि अगली सुबह होने तक निक को होश आ चुका था, जो ये बात जानकर काफी ज्यादा दुखी था कि उसके पार्टनर्स ने उसे धोखा दे दिया है, जिसकी वजह से अब वो अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पाएगा। तो निक कुछ सोचकर सिटी की तरफ जाने लगता है, जहां एक पुलिस वाला निक की हालत को नोटिस कर लेता है, मगर वो निक को रुकवाकर पूछताछ करवा पाता उससे पहले ही निक बेहोश हो जाता है। तो वो पुलिस वाला निक की बुरी हालत देखकर मेडिकल सपोर्ट बुलाने लगता है, जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर निक का इलाज चल रहा था। मगर अब पुलिस वाले उससे पूछताछ करना चाहते थे कि आखिर निक को गोली कैसे लगी होगी। तो निक बड़ी चालाकी से इनके सामने झूठ बोल देता है कि एक रॉबर ने उस पर गोली चला दी थी, जिससे वो इंजर्ड हो गया होगा। ऑब्वियसली वो पुलिस को रॉबरी के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बढ़िया सा मैंशन दिखाया जाता है, जहां निक और उसकी गर्लफ्रेंड वेरोनिका मजे से जी रहे थे। आखिर अब वो लोग अमीर हो चुके हैं। पर तभी जैक को उसके ठग जेरी का कॉल आ जाता है, जो जैक से और पैसों की डिमांड करने लगता है। तो इनकी बातों से हमें एहसास हो जाता है कि शुरुआत से ही जैक निक को मरवाना चाहता था, जिसको मरवाने के लिए जैक ने जेरी को $50,000 एक्स्ट्रा दिए थे। मगर जेरी का इतने पैसों से पेट नहीं भर पाता है, जो फिर जैक से और पैसों की डिमांड करने लगता है, जो बात जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मगर जेरी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसके पास निक से चुराया हुआ ब्रीफकेस मौजूद था। तो वो जैक को थ्रेटन करने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द मुझे पैसे देने होंगे, वरना तुम इस ब्रीफकेस को कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। मगर इन दोनों को एहसास नहीं हुआ था कि उनका दुश्मन निक अभी भी जिंदा है, जो जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है, जहां पर जेंडर पहले से मौजूद था। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि सिर्फ जेंडर ही निक के लिए लॉयल था, वरना बाकियों ने तो निक को बिट्रे कर दिया था। जिसके बाद निक जेंडर से बाकी ठग्स के बारे में पूछताछ करने लगता है। एंड सरप्राइजिंगली जेंडर विल्स नाम के चोर के बारे में पहले से जानता था, जो निक को लेकर विल्स तक पहुंचा देता है, जहां निक विल्स की कार में उस पर हमला कर देता है। साथ ही वो विल्स को कूट काट कर अच्छे से इंटेरोगेट करने लगता है। मगर विल्स जैक और वेरोनिका के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो गुस्से में निक उसे अच्छे से कूट देता है, जहां अनजाने में निक के हाथों विल्स मारा जाता है। वहीं पुलिस वालों ने बैंक रॉबरी को इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया था,
मगर उन्हें बैंक की सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी एबनॉर्मल नजर नहीं आता है। तो पुलिस का स्टाफ डिटेक्टिव कूपर को इन्फॉर्म कर देता है कि किसी ने बैंक की सीसीटीवी फुटेज को एडिट कर दिया होगा। जो बात जानकर डिटेक्टिव कूपर काफी ज्यादा अपसेट था, मगर काफी बार सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इन्हें रॉबर्स की वैन नजर आ जाती है, जिसके नंबर से ये लोग वैन का पता लगाने लगते हैं। मगर इस इन्वेस्टिगेशन का कुछ भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये वैन तो चोरी की थी। साथ ही रॉबर्ट्स ने इस वैन पर से सभी फिंगरप्रिंट्स और डीएनए को मिटा दिया था, यानी पुलिस वालों की सर्च बेकार हो जाती है। वहीं निक कुछ सोचकर एक लॉ फर्म चला जाता है, जहां वो फ्रंट डेस्क पर मौजूद लेडी को भरोसा दिलाने लगता है कि मैं तुम्हारे क्लाइंट्स की हेल्प कर सकता हूँ। तो वो लेडी कुछ सोचकर निक को कैमरन नाम के लॉयर के पास भेज देती है। वेल ऑब्वियसली जिस क्लाइंट ने बैंक में डिपॉजिट बॉक्स 23 खुलवा रखा था, उसने बैंक के खिलाफ केस कर डाला है। तो निक कैमरन के पास जाकर उसे रिवील कर देता है कि मैं तुम्हारे क्लाइंट की हेल्प कर सकता हूँ, मगर मैं उससे पहले तुम्हारे क्लाइंट से मिलना चाहता हूँ। तो कैमरन कुछ सोचकर उसे क्लाइंट का नंबर दे देता है, मगर निक बाहर जा पाता उससे पहले ही पुलिस वाले यहाँ आ जाते हैं। तो निक छुपने पर मजबूर हो जाता है। वेल ऑब्वियसली पुलिस वाले बैंक हाइस्ट से रिलेटेड कैमरन से पूछताछ करना चाहते थे, जिस दौरान कैमरन उन्हें रिवील कर देता है कि मेरे क्लाइंट ने बॉक्स नंबर 23 में अपने ब्रीफकेस को स्टोर कर रखा था, जिसमें मौजूद हार्ड ड्राइव्स में 2 मिलियन क्रिप्टो करेंसी मौजूद थी। साथ ही मेरे क्लाइंट ने उस बॉक्स को इंश्योर करा रखा था और उसी इंश्योरेंस क्लेम को पाने के लिए उसने केस कर डाला है। जो बातें सुनकर डिटेक्टिव्स सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि रॉबरी का मेन मोटिव सेफ्टी बॉक्स 23 में मौजूद ब्रीफकेस को चुराना था। वहीं निक कैमरन से मिले नंबर का यूज करके क्लाइंट तक पहुंच जाता है, जिसका नाम मिस्टर वेलांती था। तो निक उसे इन्फॉर्म कर देता है कि बैंक में हुई चोरी में वो भी शामिल था। जो बात सुनकर वेलांती को गुस्सा आ जाता है, मगर निक उसे क्लियर कर देता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे बॉक्स को वापस ला सकता हूँ, जिसके बदले में तुम्हें मुझे $5 लाख देने होंगे। जो बात सुनकर वेलांती काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर ब्रीफकेस लौटाने के लिए वो निक को पैसे क्यों देने वाला है। तो निक उसे क्लियर कर देता है कि ब्रीफकेस लौटने से आपको 2 मिलियन वापस मिल जाएंगे, साथ ही आप इंश्योरेंस क्लेम के भी 2 मिलियन ले सकते हो, यानी इस डील से आपको 2 मिलियन का फायदा होने वाला है। जो बात सुनकर वेलांती काफी ज्यादा खुश था, जो बिना हेजिटेशन के निक की डील को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं जैक को विल्स की मौत के बारे में पता चल चुका था, तो वो कुछ सोचकर एज्यूम कर लेता है कि प्रोबेबली विल्स का खून जेरी या सुलेवान ने किया होगा। तो वो इस बात पर ध्यान नहीं देता है, जिसके बाद निक अपनी बेटी से हॉस्पिटल मिलने चला जाता है, जहां एमा से मिलने वेरोनिका भी आई हुई थी। तो वो निक को जिंदा देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। तो निक उस लेडी से पूछताछ करने लगता है कि आखिर वेरोनिका का इस बिट्रेल में कितना हाथ था। तो वेरोनिका उसे भरोसा दिलाने लगती है कि तुम पर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट से मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं था, ये सब जैक का किया धरा है। वही शायद तुम्हारे हिस्से को हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होगा कि उस बॉक्स में मौजूद चीजें बाकी कैश से भी ज्यादा कीमती हैं। तो वो तुम्हें मारकर तुम्हारे हिस्से को भी हड़पना चाहता था। और ऐसा कहते हुए वेरोनिका निक को जेरी का एड्रेस दे देती है। वहीं पुलिस वालों को रॉबरी केस इन्वेस्टिगेट करते हुए विल्स के बारे में पता चल जाता है, जो फिर विल्स की मौत को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। साथ ही उन्हें पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने से जेरी के बारे में पता चल जाता है कि ये दोनों एक साथ पहले जेल काट चुके थे। तो वो लोग जेरी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। एंड सरप्राइजिंगली जेरी पहले छोटी मोटी चोरियों में शामिल था, तो उनका शक जेरी पर जाने लगता है। वहीं निक वेलांती के आदमी पीट के साथ जेरी के घर चला जाता है ताकि ब्रीफकेस का पता लगाया जा सके। वेलांती इस केस को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने आदमी को निक के साथ लगा दिया था, ताकि वो निक पर नजर रखने के साथ साथ उसकी मदद कर सके। तो ये लोग जेरी के घर में तलाशी लेने लगते हैं, जहां पर इन्हें जेरी और ब्रीफकेस दोनों ही नजर नहीं आते हैं। तो हार मानकर ये लोग बाहर जाने लगते हैं, पर तभी इन्हें सुलिवन नाम का आदमी नजर आ जाता है, जिसे एक ही नजर में निक पहचान लेता है कि ये बंदा भी चोरी में शामिल था। तो ये लोग जल्दी से सुलिवान को कैप्चर कर लेते हैं, जिसके बाद पीट सुलिवान को टॉर्चर करके पूछताछ करने लगता है। मगर सुलिवान तो जेरी का पक्का वाला दोस्त था, जो जेरी और जैक के बारे में उन्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, जिस बात पर पीट की पूरी तरह से सनक जाती है। तो वो अपनी टॉर्चर की इंटेंसिटी को
कई गुना बढ़ा देता है, जिससे बेचारे सुलेवान की धज्जियां उड़ जाती हैं, जो जल्द ही हार मानकर उन्हें रिवील कर देता है कि कल रात को जेरी और जैक के बीच डील होने वाली है, जहां वो उस ब्रीफकेस का सौदा करने वाले हैं। तो ये जानकारी मिलते ही पीट सुलेवान का हैप्पी बर्थडे कर देता है। वहीं अब तक वेरोनिका घर लौट आई थी, जो जैक को देखकर उस पर पूरी तरह से भड़क जाती है कि आज वो लोग सिर्फ निक की वजह से इतने ज्यादा अमीर हो पाए हैं। मगर जैक ने निक को थैंक्स बोलने के बजाय उसे मारने की कोशिश की थी। तो ये सब देखकर जैक की पूरी तरह से सनक जाती है कि उसकी लवर अभी भी निक से प्यार करती है। तो वो वेरोनिका को अब्यूज करते हुए थ्रेटन करने लगता है। वहीं पुलिस वाले क्लूज को फॉलो करते हुए जेरी के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें छानबीन करने पर जेरी के खिलाफ काफी सारे एविडेंस मिल जाते हैं, जिससे पुलिस वालों को एहसास हो जाता है कि विल्स और जेरी उस चोरी में शामिल होंगे। तो वो लोग जेरी के फोन नंबर को ट्रैक करने लगते हैं। वहीं डील के हिसाब से जेरी जैक से मिलने चला जाता है, मगर जब वो डील वाली लोकेशन पहुंचता है तब वो ये देखकर दंग रह जाता है कि किसी ने उसके दोस्त सुलेवान का खून कर डाला है। और इसी समय जैक और वेरोनिका भी यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जेरी एज्यूम कर लेता है कि उसके दोस्त सुलेवान का खून जैक ने किया होगा। तो वो फुल गुस्से में जैक पर गोलियां बरसाने लगता है, मगर जैक काफी ज्यादा चालू था, जो मौका पाते ही जेरी का खून कर डालता है। मगर वो ब्रीफकेस को हासिल कर पाता उससे पहले ही निक यहाँ आ जाता है, जो मौका पाते ही जैक के पेट में गोली मार देता है, जिससे जैक काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। मगर निक को यहाँ देखकर जैक काफी ज्यादा शॉक था। साथ ही उसे अब तक एहसास हो चुका था कि वेरोनिका ने उसे बिट्रे कर दिया होगा। तो वो मरने से पहले वेरोनिका को गोली मार देता है। तो अपनी एक्स लवर को मरता हुआ देखकर जैक काफी ज्यादा दुखी था। और फिर जल्द ही यहाँ पर पीट आ जाता है, जो उस बॉक्स को लेकर यहाँ से निकल जाता है। मगर जाने से पहले उसने निक को $5 लाख दे दिए थे, जिसके थ्रू निक अपनी बेटी का इलाज करवा सकता था। और फिर जल्द ही पुलिस वाले जेरी के फोन को ट्रैक करते हुए यहाँ आ जाते हैं, मगर निक उनके आने से पहले ही गायब हो चुका था। तो डिटेक्टिव कूपर सभी लाशों की तलाशी लेने लगता है। एंड सरप्राइजिंगली वो लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस गन फाइट में सभी बैंक रॉबर्स ने एक दूसरे को मार लिया होगा। तो लोग इस केस को क्लोज कर देते हैं, मगर उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ था कि इस चोरी में निक और जेंडर भी शामिल थे। वहीं वेलांटी को इंश्योरेंस क्लेम के 2 मिलियन मिल जाते हैं। साथ ही उसने हार्ड ड्राइव वाले बॉक्स को रिकवर कर लिया था, जिस बात के लिए वेलांटी काफी ज्यादा खुश था। और फिर मूवी के लास्ट सीन में हमें निक और एमा दिखाए जाते हैं, जो सिटी से बाहर वैकेशन मनाने जाने वाले थे। ऑब्वियसली निक ने पैसों का यूज करके एमा का इलाज करा लिया होगा, जिस खुशी में अब ये लोग वैकेशन मनाना चाहते हैं। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।